मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने जा रहे हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि ये विषय कितना इम्पोर्टेंट मेरे और आपके लिए हो सकता है। खासकर उन प्रियों के लिए ये वीडियो है, ये मैसेज है जिनकी शादी हो चुकी है और अभी तक उनको वारिस नहीं मिला है, अभी तक वो निसंतान है। उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये केवल वीडियो ही नहीं है, बल्कि मेरे प्रियो, ये प्रभु की ओर से आपके लिए आशीष भी हो सकता है। मेरे प्रियो, कुछ ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जिनकी शादी हो चुकी है। हो सकता है उनका 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे केसेस में 5-5, 6-6, 10-10 साल भी हो चुके हैं और अभी तक उनको वारिस की संतान नहीं मिली है, बच्चे की संतान नहीं मिली है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं मेरे प्रियो, कुछ कारण हो सकते हैं। इसलिए आप सभी जितने भी पति पत्नी हैं, अगर हो सकता है तो आप इस वीडियो को दोनों पति पत्नी मिलकर देखें और वचन को सुने और समझें, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये वीडियो, ये मैसेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत खास है। मेरे प्रियो, जब हमारी शादी हो जाती है, पति पत्नी बन जाते हैं, उसके बाद हम सब की यही इच्छा रहती है कि हमारे द्वारा एक बेबी हो, उसका प्लानिंग करते हैं, लेकिन कई बार वो नहीं हो पाता है या आशीष नहीं मिल पाती है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्रियो, गर्भ धारण ना होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जाने से पहले इन बातों को समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्भ धारण ना होने के कारण यह है कि रिलेशनशिप में कड़वाहट आना। जब पति पत्नी की शादी हो जाती है, कुछ समय तक तो रिलेशनशिप अच्छा चलता है, लेकिन कई प्रकार से पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसी बातें आ जाती है, कुछ तीसरा इंसान हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, उसके कारण भी रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाता है, रिलेशनशिप में कड़वाहट आना शुरू हो जाता है, जिससे पति पत्नी परस्पर नहीं रह पाते हैं और पति पत्नी के बीच में थोड़ा कड़वाहट आ जाने के कारण प्रेम और जो अधीनता रहता है वो उससे दूरी होने लगती है। तो सबसे बड़ा जो कारण है गर्भ धारण ना होने का, वो यही है कि पति पत्नी के बीच में सही से रिश्ता नहीं होना। इसीलिए मेरे प्रियो, आप जितने भी पति पत्नी हैं, अगर आपका रिश्ता किसी कारणवश या किसी और के वजह से या किसी दूसरे के वजह से अगर आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो प्लीज आप दोनों के बीच में आप उस रिश्ते को बनाइए, ताकि आप एक दूसरे से परस्पर रह सकें और एक दूसरे से आप प्रेम करें। मेरे प्रियो, ये रिश्ता का जो कड़वाहट होती है वो किसी और के कारण होती है। उसके कारण कुछ और लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, जो आपके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं या आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा प्लीज़। तो इसलिए सबसे पहला है कि हमारा रिलेशनशिप मजबूत होना चाहिए। पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है वो मजबूत होना चाहिए, और वो मजबूत कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन से। इसलिए प्रेम, एक दूसरे के परस्पर रहना, एक दूसरे के अधीन में रहना बहुत जरूरी है। जब तक
पति पत्नी एक दूसरे के परस्पर नहीं रहते हैं या सही रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं, बहुत सारी आशीष रुक जाती है, बहुत सारे हमारे जीवन में परिस्थितियां आने लगती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आने लगती है, उसमें नकारात्मक सोच भी आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं कि मेरे जीवन में या हमारे जीवन में कुछ होने वाला ही नहीं है। क्योंकि जब रिश्ता ही सही नहीं है तो फिर आशीष कैसे मिल सकती है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के अंदर, जब हम उस वचन में पढ़ते हैं 22 से लेकर 25 के बीच में, तो पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए, इस वचन में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, और जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पति और पत्नी एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नियों को बोला कि तुम अपने अपने पति के अधीन में रहो, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, है ना। यहाँ लिखा है कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है। और वो मुझसे और आपसे इतना प्रेम करता है कि उस कलीसिया के लिए अपने जीवन को दे देता है, उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को दे देता है, और मुझे और आपको पापों से छुड़ाने के लिए उसने अपने लहू को बहा देता है। तो जैसा मसीह यीशु अपनी कलीसिया से प्रेम करता है और कलीसिया प्रभु के अधीन में रहती है, प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है, वैसे कि वैसे पत्नी भी अपने अपने पति के अधीन में रहना है, जैसे कि कलीसिया यीशु मसीह के अधीन में रहती है। और ना केवल ये पत्नियों के लिए है, बल्कि पति के लिए भी लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखिए, यहाँ पर पतियों के लिए भी लिखा है कि हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम करो। जैसे कि मैंने कहा कि किसी के द्वारा आपके रिलेशनशिप में कड़वाहट आना, वो ये है कि आप अपनी पत्नी की बात ना मानकर किसी और की बात मानते हैं, या अपने पति की बात ना मानकर किसी और की बात मानते हैं। इसीलिए पति पत्नी के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो खत्म होने लगता है, और उससे रिश्तों में दरार पड़ती है, और कई प्रकार की आशीषें, जैसे कि हमारी संतान की आशीषें हो सकती है, हो सकता है हमारे घर में जो आशीषें वो भी हो सकती है, और ये हमें आशीषें नहीं मिल पाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे हमारे जीवन में कड़वाहट पैदा होने लगती है, जिससे कि पत्नी का रास्ता अलग होने लगता है, पति का रास्ता अलग होने लगता है। भले ही वो एक ही घर में रहते हैं, एक ही बेड पे हैं, लेकिन फिर भी कई प्रकार के अपने मन में जो कड़वाहट है किसी के प्रति या पत्नी के प्रति, वो उस रिश्ते को मजबूत होने से रोकती है और परस्पर होने से रोकती है। क्योंकि बाइबल कहती है पति पत्नी एक देह है, एक तन है। इसीलिए पति पत्नी को चाहिए कि वो एक तन होकर रहें, ताकि जो रिलेशनशिप है वो मजबूत हो और एक दूसरे के परस्पर हो, एक दूसरे को समय दें। क्योंकि जब हमारा रिश्ता सही से नहीं हो पाता है, रिलेशनशिप सही से नहीं होता है, तो कई प्रकार के नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सोच हमारे जीवन में आती है, और फिर सोचने लगते हैं कि हमारे जीवन में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमें आशीष मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब रिश्ता ही सही नहीं है, जब रिलेशनशिप ही सही नहीं है, तो फिर आशीष मिल पाना बहुत मुश्किल है। उसमें आपका ये भी सवाल हो सकता है कि हम पति पत्नी तो अच्छे रिलेशनशिप में हैं, फिर भी हमें आशीष नहीं मिल रही है। आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपके लिए भी वो सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में परस्पर और रिलेशनशिप यानी कि एक दूसरे से प्रेम में और अधीनता में रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में नकारात्मक सोच नहीं आने देना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना है, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो। हम
दोनों मतलब पति पत्नी को दोनों परस्पर रहना है और एक मन होकर रहना है। दूसरी बात है कि जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, जिस खुदा पर हम भरोसा करते हैं, वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने दोनों पति पत्नी को एक तन करके जोड़ा है, इसीलिए उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं 18 अध्याय, तो वहां पर कुछ ऐसा लिखा है। प्रभु परमेश्वर कहते हैं 18 उसके 14 में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और यहां पर परमेश्वर पिता ने इसलिए कही थी क्योंकि सारा ने परमेश्वर की बातों पर संदेह किया, परमेश्वर की बातों पर उसका हंसी आ गया। क्योंकि वो हंसी इसलिए आई थी, उसने सोचा कि मेरी तो गर्भ अवस्था मर चुकी है, तो अब मैं कैसे गर्भ धारण कर सकती हूँ। मासिक धर्म उसका खत्म हो चुका था और इस बात पर वो उसको थोड़ी सी हंसी आ गई है और परमेश्वर पिता पर उसने शक किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मसीही जीवन में शक की डिक्शनरी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। संदेह का शब्द हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारा परमेश्वर सकारात्मक का परमेश्वर है, संभव का परमेश्वर है, इसीलिए उस परमेश्वर पर हमें शक नहीं करना चाहिए। क्योंकि सारा और अब्राहम बहुत उम्र के हो चुके थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी गोद भरी। प्रभु ने कहा था कि आने वाले समय में, उस ऋतु में तुम्हारे गोद में एक बच्चा होगा। और उस बात को लेकर उसको थोड़ा सा संदेह हुआ कि मेरा मासिक धर्म तो खत्म हो चुका है, अब कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर पर आप और मैं भरोसा करते हैं, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं हो सकता। हो सकता है आपके 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर अभी भी जिंदा है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन आप पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप को मजबूत कीजिए, आपस में प्रेम एक दूसरे को कीजिए, एक दूसरे के अधीन में रहिए। और जब आप एक दूसरे के अधीन में रहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका जो सोच है वो उसका सोच का लेवल बढ़ेगा। जो आपके अंदर नकारात्मक सोच है वो सकारात्मक में बदल जाएगा। और जब आप इस प्रकार रिलेशनशिप में रहेंगे, मेरे प्रियो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपके पास बेबी ब्लेसिंग्स जरूर होंगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उस परमेश्वर पर आप कभी भी संदेह ना करें। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि गर्भ का प्रतिफल किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से है। जब हम भजन संहिता 127 पढ़ते हैं तो बाइबल में साफ साफ लिखा है कि जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, परमेश्वर की ओर से हैं। मेरे साथ खोल सकते हैं भजन संहिता 127 उसके 3 पद में ऐसा लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको पति पत्नी के रूप में जोड़ा है तो बेबी ब्लेसिंग्स भी जरूर देगा। और बाइबल में साफ लिखा है, तू बांझ नहीं होगी। प्रभु का वचन यह भी कहता है कि तू निर्वंश नहीं होंगे, तू धन्य होगा, तेरा देश धन्य होगा, तेरी संतान धन्य होगी। जब प्रभु परमेश्वर ने आपको जोड़ा है पति पत्नी के रूप में, तो वो आपको कभी भी बांझ नहीं होने देगा। वो बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, ऐसा लिखा है। आनंद करने वाली माता बनाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके अंदर जो नकारात्मक सोच है या नेगेटिव थॉट्स है कि हमसे नहीं होगा या हमारे जीवन में आशीष नहीं मिलेगी, तो ये सोचना बंद कर दीजिए। सोचना बंद करने चाहिए मेरे प्रियो, आप उसको स्टॉप कीजिए और रिलेशनशिप को मजबूत कीजिए। जब तक पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप सही नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है आशीष रुकी रहेंगी। इसलिए मेरे प्रियो, आपको आशीष पाना है तो रिलेशनशिप को मजबूत कीजिए और प्रभु परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। जिसने आपको जोड़ा है वो आपको बेबी ब्लेसिंग्स भी बहुत जल्द देने जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हम एक दूसरे पर क्रोध ना करें, एक दूसरे से गुस्सा ना करें, रिलेशनशिप को मजबूत कीजिए। क्योंकि जब हम बाइबल में देखते हैं तो
बाइबल ये कहती है, उत्पत्ति की पुस्तक अगर हम 30 अध्याय पढ़ते हैं, 30 अध्याय में कुछ ऐसा लिखा है कि वहाँ पर जो याकूब था, है ना, राहेल के ऊपर क्रोधित होता है, क्योंकि राहेल कहती है कि मेरे को आशीष चाहिए, बच्चा चाहिए, है ना। यहाँ क्या लिखा है, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद करके रखी है। मेरे प्रियो, हमारे रिश्ते को खराब ना करें, है ना, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर की ओर से आशीष मिलती है। तो हम एक दूसरे पर क्रोधित ना करें या एक दूसरे की कमियां ना निकालें कि तेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर नहीं है ना। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कुछ शरीर की कमजोरियां हो, तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए प्रभु के करीब रहकर। और वो सॉर्ट आउट कब करेंगे? जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे, आप पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तब ये सॉर्ट आउट होगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं आपको प्रार्थना करने का तरीका भी बता रहा हूं। अगर आप पति पत्नी इस प्रकार आप एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं और एक दूसरे के अधीन में रहते हैं, फिर भी आज आशीष नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कुछ चेकअप्स भी हो सकते हैं। आप डॉक्टरों का थोड़ा बहुत दिखा भी सकते हैं और उस जांच में क्या निकलता है आप देखिएगा, उसके बाद सॉर्ट आउट कीजिए प्रभु के सामने बैठकर। और मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पति पत्नी एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। कोख के ऊपर आप दोनों का हाथ हो सकता है दाहिना, रखिए और एक परस्पर मिलकर हाथ पकड़कर आप जरूर प्रार्थना करें। सोने से पहले अपने बिस्तर में प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करें, हाथ पकड़कर, और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तू गर्भ का प्रतिफल देगा। घोषणा करना है उसमें, है ना, घोषणा करना है कि प्रभु तू हमें जरूर गर्भ का प्रतिफल देगा, और उस गर्भ के प्रतिफल को हम जरूर आशीष ले लेंगे। बिस्तर में जाने से पहले, उठने से पहले परस्पर दोनों मिलकर प्रार्थना करें। और जब आप परस्पर हाथ पकड़कर प्रार्थना करेंगे, आपका रिलेशनशिप भी मजबूत होगा। आपकी जो सोच है नकारात्मक, वो सकारात्मक में बदल जाएगी। आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, आपको हिम्मत मिलेगा, और आपके अंदर ना वो एक ऊर्जा आ जाएगी, एक क्या बोलना चाहिए, एक सामर्थ आ जाएगी, और आपको लगेगा कि अब तो हमें मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परस्पर में हाथ पकड़कर प्रार्थना करते हैं, सचमुच में आपको बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी, सामर्थ मिलेगी, पवित्र आत्मा मिलेगा। और जो भी आपके जीवन में रिलेशनशिप खराब चल रहा है, या कड़वाहट आई हुई है, या परमेश्वर के प्रति आपका संदेह है, शक है, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और आप ये करके देखिए, परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देगा, वो भी संतान की आशीष देगा, और बहुत जल्द आपकी कोख में प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ा उपहार जरूर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, उसका कारण मैंने आपको बताया है। कई प्रकार की बातें हो सकती है, कई प्रकार की सोच हो सकती है, उसको ख़त्म कीजिए। और वो ख़त्म कब होगा? जब आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे के परस्पर रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के अधीनता में रहेंगे। और जब आप परस्पर मिलकर हाथ पकड़कर एक दूसरे का लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु के सामने आप गिड़गिड़ाएंगे, मेरा परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, बल देगा, और आपका जो सोच है उसको सकारात्मक में बदल देगा, और आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। और कुछ ही समय बाद आप ज़रूर प्रभु की आशीष आपको मिल जाएगी। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों तक ये पहुँचे, और जिनके पास आशीष नहीं है, आने वाले समय में वो गवाही के रूप में बोल सके कि प्रभु ने हमें बेबी ब्लेसिंग्स किया है, हमको परमेश्वर ने आशीषित किया, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे रिश्ते को प्रभु ने मजबूत किया है। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको आशीष मिल गई है। मैं विश्वास करता हूँ। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को भी आप लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।